आज जब नतीजे आए हैं, जनादेश स्वीकार करना चाहिए। बाकी बातें चुनाव से पहले चलती रहती है तमाम। लेकिन विनोद अग्निहोत्री जी, ये बताइए मुझे कि बंगाल के नतीजों की अगर मैं बात करूं, बाकी राज्यों पे धीरे धीरे आऊंगा, लेकिन पहले बंगाल की बात कर लेते हैं, क्योंकि वहां पर बड़ा बदलाव हुआ है। एक ऐसा बदलाव जिसके कई मायने मतलब निकल भी रहे हैं और आने वाले दिनों में निकलेंगे भी, उसका दूर तक असर होने वाला है। आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि बीजेपी के लिए क्या वहां फायदेमंद हुआ और टीएमसी को किस चीज ने डेंट किया, नुकसान पहुंचाया? देखिए, जो बीजेपी के लिए, जो टीएमसी के लिए नुकसानदेह है, वही बीजेपी के लिए फायदेमंद है। क्योंकि एक की जीत और एक की जीत में दूसरे की हार छिपी है, या दूसरे की हार में एक की जीत छिपी है। पहली बात तो 15 साल का ममता बनर्जी का शासन का एक स्वाभाविक इंटीग्रेसी हर पार्टी की होती है, नंबर एक। दूसरा, बीजेपी 2011 से लगातार बंगाल में बीजेपी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मेहनत कर रहा है, और 2016 में बीजेपी जब केंद्र की सरकार में थी तो बहुत फोर्स के साथ उसने चुनाव लड़ा। ये अलग बात है, उसकी 3 सीटें आई, 10% वोट मिला। 2021 में उसने और ताकत से चुनाव लड़ा, पूरी ताकत लगाई, तमाम नेताओं की फौज लगाई, और उसमें 77 सीटें मिली और 38% वोट मिला। लोकसभा 2019 में उसको 18 सीटें मिली थी वहाँ से। तो बीजेपी लगातार बढ़ती गई, यानी ग्रोथ हो रही थी। ममता बनर्जी की भी ग्रोथ हो रही थी, कांग्रेस और सीपीएम का वहाँ पर पूरा सुपड़ा साफ हो गया था, तो वो वोट जो था वो बट गया ममता बनर्जी तृणमूल में और बीजेपी के बीच में। इस बार बीजेपी ने इस चुनाव को बिल्कुल डू और डाई वाली स्थिति में लड़ा। जितना भी मतलब साधन संसाधन तैयारियां हो सकती थी सब बीजेपी ने की। चुनाव आयोग ने एसआईआर किया, एसआईआर में 27 लाख वोट जो है वो डाल दिए गए लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में। और उसके अलावा फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट हुआ ज़बरदस्त, ताकि जो ये आरोप लगता है कि भाई तृणमूल के लोग निकलने नहीं देते, वोट नहीं पड़ने देते, वो भी समस्या न रहे, और इसीलिए 93% के आसपास वोटिंग हुई। तो सारी कोशिशें बीजेपी ने की, और इसके अलावा 2-3 मुद्दे बीजेपी ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से उठाए। एक तो मुद्दा उसने घुसपैठियों का उठाया। देखिए, 2021 में बीजेपी ने जो ध्रुवीकरण किया था हिंदुत्व का, उसमें जय श्री राम का नारा प्रमुख था। उनके जुलूस निकलते थे जय श्री राम के, और इस बार जय श्री राम का नारा नहीं लगाया बीजेपी ने। इस बार बीजेपी ने घुसपैठियोों के मुद्दे को सबसे प्रमुख बनाया, और घुसपैठियों के वाहन के जरिए उसने उस ध्रुवीकरण को मजबूत किया। ममता बनर्जी उसका जवाब उस तरह से नहीं दे पाई। एक मिनट के लिए बस आपको रोक रहा हूं। भवानीपुर से ममता बनर्जी पीछे हो गई हैं। अभी की एक बड़ी खबर आपको दे दे, शुभेंदु अधिकारी 10,994 वोट से आगे चल रहे हैं, यानी 11,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। भवानीपुर से ममता बनर्जी पीछे हो गई हैं। अभी का ये एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। शुभेंदु अधिकारी लगभग 11,000 वोटों से आगे हो गए विनोद जी। तो ये तो एक बहुत बड़ा नुकसान, बहुत बड़ा डेंट होगा ममता बनर्जी के लिए अगर अपनी सीट हार जाती है। नहीं, यही तो मैं कह रहा हूं कि यही तो हेड ऑन लिया ना बीजेपी ने, कि पिछले चुनाव में उन्होंने नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी को उतार दिया था, वहां ममता बनर्जी को हराया। इस बार शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम और भवानीपुर दोनों जगह से लड़े, और यहां भी आगे चल रहे हैं। तो बीजेपी ने एंटी इनकम्बेंसी, घुसपैठियों के मुद्दे को दोनों को क्लब किया, और इस बार ममता बनर्जी की सरकार के गवर्नेंस पर, करप्शन पर, और जो आरोप है टोलाबाजी, वसूली, इन सब पर फोकस किया, जो एक डर का वातावरण जो बना हुआ जैसा कहा जाता है। तो कुल मिला के बीजेपी ने इस बार सिर्फ हिंदुत्व पे फोकस नहीं किया। घुसपैठियों के जरिए उन्होंने एक राष्ट्रवाद और हिंदुत्व का एक बढ़िया कॉकटेल बनाया, और साथ में जो सारे मुद्दे जो किसी भी सरकार के खिलाफ होते हैं, बेरोजगारी का मुद्दा, भ्रष्टाचार का मुद्दा, नारी सुरक्षा का मुद्दा, जैसे आरजी कार की उस पीड़िता की मां को टिकट देके एक सिंबॉलिक फाइट उन्होंने महिला सुरक्षा का कोई मुद्दा बना दिया। तो सारे मुद्दों को बना के, और फिर गृह मंत्री स्वयं 15-20 दिन वहाँ कैंप कर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर्स कैंप कर रहे हैं, मिनिस्टर्स कैंप कर रहे हैं, नेता कैंप कर रहे हैं। मुझे कोई बता रहा था कि आज गुजरात में मेरी एक मित्र से बात हो रही थी, कहते हैं गुजरात में नगर निगम का चुनाव था, स्थायी निकायों का, लेकिन अहमदाबाद से वहाँ के कारपोरेटर्स जो है वो तक ड्यूटी लगी हुई थी उनकी। यानी पूरी ताकत बीजेपी ने लगाई, क्योंकि उसको मालूम था कि ममता बनर्जी का जो किला है वो बड़ा मजबूत है, उसको अगर भेदना है तो नो स्टोन अनटर्न। नहीं, लेकिन किला ऐसा